नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश उज्जैनकर। इस वीडियो में बात करेंगे आधार पैन लिंकिंग के बारे में। सीबीडीटी द्वारा 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, जिसके द्वारा सेक्शन 139 डबल ए और रूल 114 ट्रिपल ए को अमेंड किया गया था। सेक्शन 139 डबल ए बात करता है आधार पैन लिंकिंग के लिए लगने वाली फीस की, और रूल 114 ट्रिपल ए बात करता है पैन नंबर को आधार से लिंक ना करने पर पैन नंबर के इनऑपरेटिव होने की। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर रूल 114 ट्रिपल ए के अंदर ईयर 2020 की जगह ईयर 2022 को सब्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2022 तक अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो 31 मार्च 2022 के बाद जिन पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया गया है वो सारे पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएंगे। और ये नोटिफिकेशन 29 मार्च 2022 को इशू किया गया था। और उसके बाद पैन होल्डर्स को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 2022 को एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया। इस क्लैरिफिकेशन के द्वारा रूल 114 ट्रिपल ए के अंदर रिलैक्सेशन की बात की गई थी। रूल 114 ट्रिपल ए बात करता है कि जो लास्ट डेट बताई गई है उस डेट के पहले अगर आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं किया जाता है तो ऐसे पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगी। और इस रूल के हिसाब से 31 मार्च 2022 के पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना था। लेकिन टैक्सपेयर्स को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया और इसमें कहा गया कि रूल 114 ट्रिपल ए जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसका मतलब ये था कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है फिर भी वो इनऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के पहले उन सारे पैन नंबर्स को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में सारे पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो इनऑपरेटिव हो जाएगी। यहाँ कई सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा। तो ये जो सर्कुलर इशू किया गया था इसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया गया था। इसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई पैन नंबर अगर इनऑपरेटिव हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो बात है, पैन नंबर अगर इनऑपरेटिव हो जाता है तो उस पैन नंबर का यूज करके कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और अगर उस पैन नंबर पे कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है जो अब तक प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। तीसरी बात जो बताई गई है कि अगर पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाता है और उस पैन नंबर पे कोई रिफंड पेंडिंग है तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। चौथी जो बात बताई गई है कि उस पैन नंबर पे अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और वो इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव हो चुका है तो पैन नंबर इनऑपरेटिव होने के बाद उस डिफेक्टिव रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। वो जो रिटर्न डिफेक्टिव है वो इनवैलिड हो जाएगा। और पांचवी और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी व्यक्ति ने अपना पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है और उसका अगर टीडीएस काटा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका टीडीएस हायर रेट से काटा जाएगा, जो कि 20% का रेट होगा। इसके अलावा भी अगर बात करें अगर यहाँ बात करें तो पैन कार्ड जो है केवाईसी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमें कई जगह पर पैन कार्ड सबमिट करना होता है केवाईसी के लिए, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल पोर्टल्स। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो पैन नंबर उस केवाईसी के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस सर्कुलर के हिसाब से क्लैरिफाई हो जाता है कि 31 मार्च 2023 के पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए प्रोसेस क्या है और पैन कार्ड को आधार लिंक करने के लिए जो चालान की फीस भरनी है वो कैसे भरनी है और कितनी भरनी है। तो इसके लिए हमें आना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। और इस इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार, इसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पैन नंबर एंटर करना होगा, यहाँ आधार नंबर एंटर करना होगा और यहाँ वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन इस पैन नंबर को आधार लिंक करने से पहले आपको फीस भरनी होगी, चालान भरनी होगी। तो यहाँ चालान कितनी भरनी होगी इसके लिए बताया गया था कि अगर 30 जून 2022 के पहले पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो 500 रुपये फीस भरनी होगी और 30 जून 2022 के बाद में अगर पैन नंबर को लिंक करना है तो 1000 रुपये लेट फीस भरनी होगी। तो आज की तारीख में अगर किसी को अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना है तो उसे सबसे पहले 1000 रुपये की लेट फीस की चालान भरनी होगी। तो इस चालान को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। एक तो हम एनएसडीएल के पोर्टल पर जाकर भी भर सकते हैं या तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल से भी भर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल से चालान भरने के लिए कुछ लिमिटेशन है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर कुछ बैंक्स दी गई है, उन्हीं बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ही आप इनकम टैक्स के चालान भर पाएँगे। अगर इन बैंक्स में आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से चालान नहीं भर पाएँगे। तो जैसे कि अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से अगर चालान भरनी है तो यहाँ कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं। इन बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है तो ही आप यहाँ से चालान भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो इन बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है तो ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल से चालान भर सकते हैं। चालान भरने के लिए आपको यहाँ फॉर्म के ऊपर आना होगा। उसके बाद ई पे टैक्सेस के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका पैन नंबर एंटर करना होगा। पैन नंबर फिर से यहाँ कन्फर्म करना होगा और यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी लेना होगा और उसके बाद चालान प्रोसीड करनी होगी। उसके बाद चालान के अंदर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर 500 अदर रिसिप्ट को सिलेक्ट करना होगा और अमाउंट जो है 1000 रुपये अदर्स वाले फील्ड के अंदर एंटर करना होगा और प्रोसीड करके पेमेंट कंप्लीट करना होगा। तो चालान भरने का जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको एनएसडीएल के पोर्टल पर आना होगा और यहाँ सर्विसेज वाले टैब के अंदर ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ चालान 280 दिखाई देगी, यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ टैक्स अप्लीकेबल के ऊपर यहाँ 0021 के ऊपर टिक करना है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के ऊपर और उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट के लिए 500 अदर रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ आपकी बैंक का नेम सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पैन नंबर एंटर करना होगा, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, आपका एड्रेस एंटर करना होगा और कैप्चा फिल करके प्रोसीड करना होगा। उसके बाद अदर्स वाले फील्ड के अंदर 1000 रुपये फीस एंटर करनी होगी और उसे प्रोसीड करके चालान पेमेंट कर लेना होगा। अब इस चालान पेमेंट करने के बाद में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा। अब यहाँ से आप आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको चालान भरने के बाद कुछ दिन वेट करना होगा। आपने जो इनकम टैक्स की फीस की चालान भरी है, जब तक वो चालान इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट नहीं होती तब तक हम आधार को पैन से लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पेमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा ये एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ 2-3 दिन का वेट करना है। इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके आपका टैक्स क्रेडिट देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपकी चालान जो है रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके बाद आप यहाँ पैन नंबर एंटर करिए, आपका आधार नंबर एंटर करिए और इसे वैलिडेट करिए। उसके बाद आपको वहाँ वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, उसे वेरीफाई करिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ बताई गई है उसे फॉलो करिए, आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस 31 मार्च 2023 के पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि 31 मार्च 2023 के पहले अगर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये थी जानकारी आधार को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।